आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंदर हम करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर भी हम एक ही अनुच्छेद करेंगे, वो भी अनुच्छेद 19। पहले हम ये देखेंगे कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 तक कुल 4 अनुच्छेद हैं। अब क्योंकि हमने आज सिर्फ एक ही अनुच्छेद करना है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। हमने आज सिर्फ अनुच्छेद 19 करना है, लेकिन हमें थोड़ा सा पहले इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंदर 19 से 22 कुल 4 अनुच्छेद हैं, और आज हम करने जा रहे हैं अनुच्छेद 19 जिसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। अगर हम प्रारंभिक संविधान की बात करें, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं थीं, मगर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 19F, अगर हिंदी में बोलेंगे तो 19 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि अब वर्तमान जो संविधान है उसके अनुच्छेद 19 में सिर्फ 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको समझ आया कि अनुच्छेद 19 मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं थीं। 19 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19 में से निकालकर संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, और अब वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो आज हम 19 के अंदर जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो 6 स्वतंत्रताएं जो है उन्नीस एक ए, अगर हिंदी में लिखेंगे तो कै। 19(1) ए, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उन्नीस एक बी, इंग्लिश में इसे बी और हिंदी में ख। तो 19(1) ए, 19(1) बी अर्थात ख, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। नंबर 3, 19(1) सी, हिंदी में गै। 19(1) सी गै, सभा
संगठन, संघ एवं सहकारी समितियों का निर्माण। उन्नीस एक डी, हिंदी में घ, निर्बाध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता। उन्नीस एक ई, अड़े, बस जाने की स्वतंत्रता या निवास की स्वतंत्रता। उन्नीस एक एफ जय, ये हमने बता ही दिया। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि 19(1)(f हिंदी में चय, इसको क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। अब लास्ट हमारा जो छठी स्वतंत्रता वो है 19(1)(g), 19(1)(g)(6) जो है वो वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय, कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो पहला ये है 19(1)(a) हिंदी में कै, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(b) हिंदी में ख, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19(1)(c) हिंदी में गै, संगठन, संघ एवं सहकारी समितियों का निर्माण। 19(1)(d) घ, निर्बाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 19(1)(e) अड़े, हिंदी में वह बस जाने की स्वतंत्रता या निवास की स्वतंत्रता। 19(1)(f) चय, ये मैंने पहले ही बताया, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, जिसे यहां से निकालकर भाग 12 में रख दिया गया है। फिर 19(1)(g)(6) वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय, कारोबार करने की स्वतंत्रता। जब हम इसको डिटेल में करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय और कारोबार क्या है। अब हम इसका पहला जो 19 का सब है 19(1)(a), वो हम डिटेल से करेंगे। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो, इसमें इस अनुच्छेद के अंदर आपको जो है सरकार के विरोध का अधिकार है।
आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। सरकार का विरोध करने का जो तरीका है वो आपका मौखिक, लिखित और सांकेतिक, तीनों रूपों में हो सकता है। मौखिक आप टीवी के चैनल के अंदर, न्यूज चैनल पर आकर, या अन्य जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, उस पर आप अपनी वीडियो डाल सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं आप मौखिक रूप से। लिखित रूप में आप कोई लेख लिख सकते हैं, कोई पत्र लिख सकते हैं, आप कोई ज्ञापन दे सकते हैं लिखित रूप में सरकार का विरोध करने के लिए। सांकेतिक रूप के अंदर आप एक संकेत के रूप में, जैसे आप देखते होंगे कि कई बार कई डॉक्टर्स जो हैं या फिर कोई और अन्य प्रशासनिक कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं, एक काली पट्टी अपने बाजू पर बांध लेते हैं। सांकेतिक विरोध होता है, काम भी करते हैं और विरोध भी कर रहे होते हैं। तो सरकार के विरोध का अधिकार है। मौखिक, लिखित, सांकेतिक रूप में आप सरकार का विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा इस अनुच्छेद के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, फिल्म बनाने की स्वतंत्रता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वतंत्रता, प्राप्त है। अब इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो 19(1) ए में है। ये कब प्राप्त हुई हमें, 1950 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया। सुप्रीम कोर्ट में केस आया किस नाम से, ब्रजभूषण नाम से। अगर हम बात करें झंडा फहराने की स्वतंत्रता, तो झंडा फहराने की जो स्वतंत्रता है वो हमें 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एक वाद आया, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया किस नाम से, नवीन जिंदल। और हमें झंडा फहराने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज जो भी आप देखिए, अब रात को भी झंडा अगर फहराया हुआ है तो रात को भी लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इस और आम नागरिकों को भी झंडा फहराने का अधिकार प्राप्त हुआ है, वो सभी नवीन जिंदल की वजह से हुआ है। नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए समय समय पर जो है वाद दायर किया है और आम लोगों को छूट दिलवाई है। तो आप देखेंगे कि 19(1) ए जो है उसके अंदर विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसमें आप सरकार के विरोध का आपको अधिकार है, मौखिक रूप में, लिखित रूप में, सांकेतिक रूप में। प्रेस की स्वतंत्रता है आपको, इसमें झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, विज्ञापन की स्वतंत्रता है, फिल्म बनाने की स्वतंत्रता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वतंत्रता है। तो आपका आर्टिकल 19 के अंदर 19(1) ए जो है वो हो चुका है। अब हम करेंगे अभी 19(1) क्या हमने देखा, इसमें हम अपवाद भी करेंगे। ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि 19(1) ए जो है विचार और आपकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उस विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या सरकार के द्वारा रोक लगाई जा सकती है। तो हम देखेंगे कि आपकी जो विचार और व्यक्ति की शक्ति है वो सीमित है। वो सीमित कब हो जाती है, जब
भारत की एकता और अखंडता को कोई खतरा उत्पन्न हो जाए, यानी आपने कोई ऐसा विचार प्रस्तुत कर दिया, आप तो कहते हो कि मुझे विचार व्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन आपने ऐसा विचार प्रस्तुत कर दिया जिससे भारत की एकता और अखंडता को अगर नुकसान हो रहा हो तो आपके विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। उसके अलावा शिष्टता और सदाचार, लोक व्यवस्था, राष्ट्र की सुरक्षा, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, किसी को अपराध के लिए उत्तेजित करना, उत्तेजित या उत्प्रेरित करना। तो आप देखेंगे अगर भारत की एकता और अखंडता को आपकी विचार और व्यक्ति से कोई खतरा है तो विचार और व्यक्ति पर रोक लगा दी जाएगी। शिष्टता और सदाचार का कोई मैटर है तब भी रोक लगा दी जाएगी। लोक व्यवस्था को लेकर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है आपके विचार और व्यक्ति से तब भी रोक लगा दी जाएगी। राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर अगर आपके विचारों से खतरा है तो आपके विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता को पर रोक लगा दी जाएगी। अगर आप मान लो कि आप कह रहे हो कि मुझे तो बोलने की आज़ादी है और आप किसी को गलत बोल रहे हो, किसी के बारे में गलत बोल रहे हो, तो मानहानि, इसके द्वारा भी आपके विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाएगा। अगर आप न्यायालय ने कोई आदेश दिया और आप उसकी अवमानना कर रहे हो तो वो भी आपकी, या आप न्यायालय की आलोचना कर रहे हो तो वो भी आपके विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर को सीमित कर देगा। किसी को अपराध के लिए भी आप अपने विचारों के माध्यम से प्रेरित या उत्तेजित नहीं कर सकते। उन्नीस एक बी हिंदी में खैर, सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभा या सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है उसके अंदर निशस्त्र, निरायुध, एवं शांतिपूर्वक जुलूस निकालने का अधिकार है। इसके अलावा हड़ताल को अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित किया गया है। अब देखो बात है कि निशस्त्र, निरायुध और शांतिपूर्वक आप जुलूस निकाल सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। आपको जो लोकल अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उपखंड अधिकारी है, आपको उसके पास जाकर पहले अनुमति लेनी होगी, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, शांतिपूर्वक तरीके से जुलूस निकाल सकते हो। और हड़ताल को अप्रत्यक्ष रूप से
इस अनुच्छेद के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया है। तीसरा इसके अंदर है कि जो, अब एक बात ये है कि जो सिख लोग हैं, अब मैंने बात तो कर दी कि निशस्त्र, लेकिन सिख लोग अगर जुलूस निकालेंगे तो उनके पास तो कृपाण होगी, तो सिखों को कृपाण के साथ धार्मिक जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है। सभा करने की स्वतंत्रता है। सभा करने की स्वतंत्रता है। यह है हमारा अनुच्छेद 19(1) है, अनुच्छेद 19(1) बी। अब हम करेंगे अनुच्छेद 19(1) सी। अनुच्छेद 19(1) सी करने से पहले हम 19(1) बी के अपवाद करेंगे कि आपको सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता है, लेकिन वो आपकी सभा और सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है वो भी सीमित है। वो कब सीमित होगी? देश की एकता और अखंडता, इसके अलावा एकता और अखंडता के साथ जो है लोक व्यवस्था, अगर आपके सभा या सम्मेलन करने से लोक व्यवस्था बिगड़ रही है तब आपको सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, आपकी सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाएगी। अब हम करेंगे 19(1) सी। 19(1) सी। गैर संगम या संघ एवं सहकारी समितियों का निर्माण है। इसमें आपको संगम यानी एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, इसके साथ सहकारी समितियों का निर्माण करने का आप लोगों को अधिकार है। 19(1) सी के अंदर दिया गया है कि जो वेश्याएं हैं एवं सैनिकों को संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। सैनिकों को संगठन बनाने का अधिकार नहीं। क्योंकि अगर सैनिक संगठन बना लेंगे तो वो हड़ताल पे चले जाएंगे, मांगे करेंगे, तो फिर देश की सुरक्षा कौन करेगा? इसलिए जो सैनिक हैं, वेश्याएं हैं, उनको संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा जो संगम या संघ बनाने का जो अधिकार है, इसमें बाद में यानी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 19(1) सी में सहकारी समितियों का निर्माण रख दिया गया कि जो आम लोग हैं वो सहकारी समितियों का निर्माण कर सकते हैं। कब रखा गया? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। कई बार ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो सहकारी समितियां हैं उनका निर्माण करने की जो स्वतंत्रता है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा प्राप्त हुई? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा प्राप्त हुई है।
अब जैसे हमने आर्टिकल 19(1)(a) का अपवाद देखा, 19(1)(b) का अपवाद देखा, अब 19(1)(c) का अपवाद भी हम देखेंगे। तो वही राष्ट्रीय एकता और अखंडता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, लोक व्यवस्था एवं सदाचार। अगर इन तीनों को संघ या सहकारी समितियों के निर्माण से कोई खतरा उत्पन्न होता है तो वहां तक उन पर रोक लगा दी जाएगी। अब हम करेंगे 19(1)(d) यानी घ। 19(1)(d) घ भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में सर्वत्र भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। 19(1)(e) अड़े भारत के किसी भी क्षेत्र में बस जाने या निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर जाकर निवास कर सकते हैं। पहले एक अपवाद था, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं रह सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 को हटा दिया गया है। इसलिए अब भारत के जितने भी लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में जाकर जगह ले सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर को भी एक राज्य के रूप में बना दिया गया है। अब हम इसका अपवाद करेंगे। इसका अपवाद है लोक हित की दृष्टि से, लोक हित की दृष्टि से जनजाति क्षेत्र के लोगों के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करने के लिए, यानी जब कभी लोकहित की दृष्टि से ये होगा कि भारत के किसी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति भ्रमण करने जा रहा है और उसे रोका जा सकता है क्योंकि लोकहित की दृष्टि से वो वहां उसका जाना सही नहीं होगा, तो उसको रोका जा सकता है। अगर हम बात करें किसी जनजाति क्षेत्र में, जैसे मान लो कोई ट्राइब्स एरिया है और वहां के लोग जो है उनकी संस्कृति अलग है, वो किस हाल में रहते हैं, अगर वहां कोई व्यक्ति जाता है तो उनसे उनकी जो संस्कृति है वो खतरे में पड़ जाती है। तो इसलिए वहां जाने से किसी भी व्यक्ति को रोका जा सकता है, वो वहां जाकर भ्रमण नहीं कर सकता। फिर इसी प्रकार से जो भारत के किसी भी क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता है उसको भी रोका जा सकता है। अगर लोकहित की दृष्टि से वो सही नहीं है या फिर जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए सही नहीं है तो आपको वहां निवास करने से भी रोका जा सकता है। अब हम करेंगे 19(1)(f। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। अब हम छठा जो 19 हमारी जो स्वतंत्रता है 19, उसके अंदर जो छठी स्वतंत्रता है 19(1)(f)
जी हिंदी में 6, इसको करेंगे वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता। अब देखो 4 चीजें दी गई हैं इसके अंदर, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार। अब वृत्ति को हम ले लेते हैं आपका इंग्लिश में प्रोफेशन, और इसको हम ऑक्यूपेशन। अब व्यापार जो है हम इसको ट्रेड बोलते हैं, और कारोबार को हम बिजनेस बोलते हैं। तो वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता आपको 19(1) जी में, हिंदी के अंदर बोलेंगे तो 19(1)(6) में जो है आपको ये अधिकार, ये स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन आप लॉटरी का अधिकार, आपको लॉटरी का अधिकार नहीं है कि आप लॉटरी का कारोबार कर लें, आपको सट्टे का कारोबार करने का अधिकार नहीं है, ये प्रतिबंधित है। तो लॉटरी एवं सट्टे को प्रतिबंधित किया गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि लॉटरी सट्टे को किस अनुच्छेद के अंदर प्रतिबंधित किया गया, तो 19(1) जी में प्रतिबंधित किया गया है। अब इसका भी अपवाद है। अब इसका अपवाद क्या है कि जो जनहित की दृष्टि से, अब बाद लिख लेंगे अपवाद, जनहित की दृष्टि से इस पर क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उम्मीद करूंगा कि आपको आर्टिकल 19 समझ आया है, और आगे की जो अनुच्छेद 20 है वो हमारी अगली वीडियो में लेके आएंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।